अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू रॉकिंग रेसिपीज़। आज मैंने बनाया है कॉटेज चीज़, वो भी स्पाइसी। बहुत डिफरेंट टेस्ट है। प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेवर दिया है। और कैसे बनाया है रेसिपी करती हूँ शेयर। जब तक आप इसकी ब्यूटी देखिए, ये बहुत कॉटेज चीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल पहले ही कर लिया था। अब हम इसको बस नीम गरम करेंगे। और अगर आप फ्रेश मिल्क को बॉईल करें तो एक बॉईल आने के बाद आप चूल्हा बिल्कुल लाइट फ्लेम पर कर दें। दूध नीम गरम हो चुका है और इसमें अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 लेमन का जूस या जितना आपको ज़रूरत है। और इसकी जगह पर आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी मैंने हाफ़ लेमन लिया है। कितना लेमन जूस जाएगा या कितना सिरका जाएगा ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये दूध जो है वो कर्ड बनता है, फटता है। इसका पानी अलग हो जाएगा और इसका कर्ड जब अलग हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे। मेरे पास एक कॉटेज चीज़ बनाने वाला मोल्ड है, मैं उसको यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध फटने का अमल शुरू हो चुका है। अब हम देखेंगे कि अब हमें मज़ीद ज़रूरत है लेमन जूस या सिरका डालने की या नहीं। ये देखें, ये पानी अलग हो रहा है दूध से और दूध जो है वो फट चुका है। बस ये कॉटेज चीज़ बनने का अमल अब शुरू हो गया है। यही चीज़ हमें चाहिए। इसको मुकम्मल तौर पर सेपरेट होने दें पानी को, फिर हम इसको छान लेंगे। तो इसमें मेरे 2 मीडियम साइज़ के लेमन जूस गए हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको कितना दरकार है, बड़ा वाला लेमन या अगर सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरका जो है 1 टेबल स्पून भर के डालें पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं। तो बस इस कंडीशन पर आ जाए तो आपने डालना बंद कर देना है और मज़ीद नहीं डालना, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है, पानी भी इसका अलग हो चुका है। तो अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने देंगे, फिर हम इसको छान लेंगे। ये मेरे पास साँचा है जिसमें मैं कॉटेज चीज़ बनाती हूँ। ये आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगा और जब आपको निकालना हो तो आप इस तरह से कॉटेज चीज़ निकाल सकते हैं, वरना कोई भी मलमल का कपड़ा आप इस्तेमाल कर लें। जैसे ही आप इसको प्रेस करना शुरू करेंगे, इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मलमल का कपड़ा है तो फिर आपको वो गरम गरम जो कपड़ा है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सारा ये एक्सेस वाटर निकालना है। नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके थे, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना रही हूँ। अगर आपको सिंपल कॉटेज चीज़ चाहिए तो आप इसी स्टेज पर इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। यहाँ मेरे पास है खुश्क पुदीना और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जो मैं इसमें डाल दूँगी। पुदीने को अच्छे तरीके से मैं क्रश कर लूँगी ताकि इसके छोटे छोटे से पीसीज हो जाएं। बस, और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स इसी स्टेज पर करना है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा मॉइस्ट है तो चीज़ें इसके साथ मिक्स हो सकती हैं। अगर ये एक दफ़ा इसका सारा पानी निकल गया तो फिर इसमें मिक्सिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपने इसको स्पाइसी बनाना है, देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका हो चुका है और ये खाने में बहुत मज़े की होती है। स्पाइसी कॉटेज चीज़ आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं सब। इसके अलावा बारबेक्यू करते हैं चिकन की बोटियों के बीच में, इसको भी ऐड करें तो इससे फ्लेवर भी बढ़ता है और ख़ूबसूरत भी हो जाता है आपका बारबेक्यू स्टिक। जी, ये अच्छी तरीके से हो चुका है मिक्स। स्पाइसी और करना चाहते हैं तो और मज़ीद डाल दें, लेकिन बिल्कुल मॉडरेट रखना चाहिए ताकि बच्चे भी खा सकें।